वेलकम फ्रेंड, सोल्यूशन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आपको बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा चुका हूँ। अब हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें हमारा यूनिट नंबर चल रही थी लिक्विड स्टेट की। कौन सी यूनिट है हमारी? लिक्विड स्टेट। बीएससी फर्स्ट ईयर की यूनिट लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में हमने क्या है, द्रव के गुण समझ लिए थे और हमारा चल रहा है वान डर वाल आकर्षण बल। जिसमें हमारा दो बल हो गए थे। एक तो हो गया द्विध्रुव आकर्षण बल और एक होता है आयन द्विध्रुव आकर्षण बल। अब आज का हमारा टॉपिक है नंबर 3, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। अब देखिए, इसका मतलब है द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव, यानी कि द्विध्रुव से प्रेरित होकर द्विध्रुव का बनना। द्विध्रुव अणु से प्रेरित होकर द्विध्रुव अणु ध्रुवीय अणु का बनना क्या कहलाता है? द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल कहलाता है। देखिए, जब एक द्विध्रुव अणु यानी कि एक द्विध्रुव अणु, जब एक द्विध्रुवी अणु को किसी अध्रुवीय अणु के संपर्क में रखा जाता है, अध्रुवीय अणु के जब एक द्विध्रुवीय अणु को किसी अध्रुवीय अणु के संपर्क में रखा जाता है, अध्रुवीय अणु के संपर्क में रखा जाता है, तो क्या होता है? इससे द्विध्रुवीय अणु तथा अध्रुवीय अणुओं के विपरीत आवेश एक दूसरे के साथ अन्योन्य क्रिया करते हैं। तो क्या होते हैं? विपरीत आवेश एक दूसरे के साथ अन्योन्य क्रिया करते हैं, एक दूसरे के साथ अन्योन्य क्रिया करते हैं। तो इससे क्या होता है? स्थायी द्विध्रुव अणु का निर्माण होता है, स्थायी द्विध्रुव अणु का निर्माण हो जाता है। तो इससे उत्पन्न बल क्या कहलाता है? द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल कहलाता है, या इसे हम डेबाय बल भी कहते हैं। डेबाय बल कहते हैं क्योंकि इसे डेबाय नामक वैज्ञानिक ने दिया था। यह है हमारा द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। जब एक द्विध्रुवीय अणु को किसी अध्रुवीय अणु के संपर्क में रखा जाता है तो उनके विपरीत आवेश एक दूसरे के साथ अन्योन्य क्रिया करते हैं और अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप उनमें स्थायी द्विध्रुव अणु का निर्माण हो जाता है। इसलिए इसे हम द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल कहते हैं, या इसे डेबाय बल भी कहते हैं। इसे डेबाय नामक वैज्ञानिक ने दिया था। देखिए कैसे, ये द्विध्रुव, ये है हमारा अध्रुवीय अणु, इसे तो कहते हैं द्विध्रुवीय अणु। ये है हमारा अध्रुवीय अणु। तो इनकी अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप देखिए, यह आवेश यानी कि विपरीत आवेश एक दूसरे के साथ अन्योन्य क्रिया करेंगे और जिसके फलस्वरूप में क्या प्राप्त होगा? स्थायी द्विध्रुव अणु का निर्माण हो जाएगा। तो इससे में प्राप्त होगा एक तो ये,
एक ही, इसे कहते हैं द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव। एक द्विध्रुवीय अणु को किसी अद्वितीय अणु के संपर्क में रखा जाता है तो उनकी विपरीत आवेश एक दूसरे के साथ अन्य क्रिया करते हैं। एक द्विध्रुव अणु को अध्रुवीय अणु के संपर्क में रखा जाता है। मेन टॉपिक क्या है, द्विध्रुवीय अणु को अध्रुवीय अणु के संपर्क में रखा जाता है तो इनके विपरीत आवेश एक दूसरे के साथ अन्य क्रिया करते हैं। स्थायी द्विध्रुव का निर्माण होता है, ये डेवाइपल कहते हैं क्योंकि डेवाई नामक व्याख्यान में दिया। ये हमारे द्विध्रुवीय अणु, जिसे कहते हैं अध्रुवीय अणु। तो इन दोनों में परस्पर क्रिया होगी तो हमें एक प्रकार का दिया है ध्रुवीय अणु और एक प्रकार इस प्रकार ध्रुवीय अणु प्राप्त हुआ। अब देखिए प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल क्या है इसकी डेफिनेशन? जब दो अध्रुवीय अणु द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल, दो अध्रुवीय अणु परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं। जब दो अध्रुवीय अणु को नजदीक लाया जाता है तो उनमें क्या होता है, परस्पर अन्योन्य क्रिया हो जाती है। या दूसरी भाषा में जब दो अध्रुवीय अणु को परस्पर संपर्क में लाया जाता है, आपस में संपर्क में लाया जाता है तो इनमें के अणुओं में, उन विपरीत आवेशित अणुओं में क्या होती है, अन्योन्य क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप उनमें क्या होता है, द्विध्रुवीय अणुओं का निर्माण हो जाता है, स्थायी द्विध्रुवीय अणुओं का निर्माण हो जाता है। डेफिनेशन वही है, लेकिन क्या है, दो अध्रुवीय अणु को जब संपर्क में लाया जाता है तो इनके विपरीत आवेशित अणुओं में अन्योन्य क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप स्थायी द्विध्रुवीय अणु का निर्माण हो जाता है। इसे कहते हैं द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। इनके मध्य जो बल का निर्माण होता है उसे द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल कहते हैं। इसे लंदन बल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लंदन बल भी कहते हैं, क्योंकि इसे लंदन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसे प्रकीर्णन बल भी कहते हैं। प्रकीर्णन बल भी कहते हैं। प्रकीर्णन बल क्या होता है, वही इसे प्रकीर्णन बल भी कहते हैं। प्रकीर्णन बल किस प्रकार बढ़ता है, यह अणुओं की स्थिति तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के साथ बढ़ता है। इसे कहते हैं द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। यानी दो अध्रुवीय अणुओं को जब आपस में संपर्क में लाया जाता है तो उनमें विपरीत आवेशित अणुओं के मध्य अन्योन्य क्रिया होती है, जिसे उनमें उत्पन्न बल, स्थायी द्विध्रुवीय अणु का निर्माण हो जाता है तो उनमें उत्पन्न बल क्या कहलाता है, प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल कहते हैं। इसे लंदन बल भी कहते हैं, इसे लंदन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसे प्रकीर्णन बल भी कहते हैं। यह अणुओं की स्थिति तथा इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ने के साथ बढ़ता है। तो देखिए इसको समझेंगे हम। दो अध्रुवीय अणु ने कैसे बनाए थे, एक तो ये हो गया प्लस, ये हो गया। दो अध्रुवीय अणुओं को परस्पर संपर्क में लाया जाता है, ये भी अध्रुवीय अणु हो गया हमारा। ये भी हमारा अध्रुवीय अणु हो गया। अब देखिए इन अध्रुवीय अणुओं में
क्या होता है, स्थायी द्विध्रुवीय अणु का निर्माण हो जाता है। यानी इनके विपरीत आकर्षित अणु क्या करेंगे, स्थायी द्विध्रुवीय अणु का निर्माण कर लेंगे। कैसे, तो ये हो गया, या ये हो गया, ये है प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। इसका फॉर्मूला देखिए, इसे निम्न सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, -3I∠4R²। यह आपको डायरेक्ट याद करना होगा। ये है हमारा प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल का फॉर्मूला। अब देखिए तात्कालिक द्विध्रुव आकर्षण बल, लास्ट एंड फाइनल। नंबर 5, तात्कालिक प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। देखिए, जब एक ध्रुवीय अणु को अध्रुवीय तथा ध्रुवीय आयनों, जब अध्रुवीय तथा ध्रुवीय आयनों को परस्पर संपर्क में लाया जाता है, अध्रुवीय तथा ध्रुवीय आयनों को परस्पर संपर्क में लाया जाता है, तो उनके विपरीत आवेशित अणुओं के मध्य क्या होती है, अन्योन्य क्रिया होती है। उनके विपरीत आवेशित अणुओं के मध्य अन्योन्य क्रिया होती है, जिससे वे स्थायी ध्रुवीय अणुओं का निर्माण कर लेते हैं, को संपर्क में लाया जाता है। तो क्या होता है, स्थायी ध्रुवीय अणुओं का निर्माण कर, स्थायी ध्रुवीय अणुओं का निर्माण कर लेते हैं, जिसे कहते हैं तात्कालिक प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल कहते हैं। इससे उत्पन्न बल क्या कहलाता है, तात्कालिक प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल कहलाता है। इसे प्रेग्नेंट बल भी कहते हैं। यह है हमारा तात्कालिक प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। हमारे वान डेर वाल बल्स कंप्लीट हो गए, वान डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको द्रवों का बर्नौली व स्पॉट का सिद्धांत समझाऊंगा, वह आयरिंग सिद्धांत समझाऊंगा, द्रवों का आयरिंग सिद्धांत। देखिए दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। आपको क्या, मैं जो बोल रहा हूँ वह डेफिनेशन आपको लिखनी है एग्जाम में, आपको साथ ही साथ नोट करना है कॉपी में। आप, मैं जो लिख रहा हूँ उसको नोट कीजिए, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी आप कॉपी में नोट कीजिएगा, तो आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, आपको कहीं भी परेशानी की दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड वेलकम।